प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का राशिफल लेकर। जुलाई का राशिफल, जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों के आधार पर, अभी के समय का जो ग्रह गोचर बना हुआ है उसके आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस महीने में क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिन चीज़ों को आपको थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस राशिफल में बात करेंगे सामान्य जानकारी के बारे में, फिर आपकी नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, आपके प्रेम जीवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में, उसके बाद आपके स्वास्थ्य के बारे में और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। तो सभी चीज़ों को बहुत ही मुस्तैदी से और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको लाभ मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के सामान्य जानकारी के बारे में। सामान्य जानकारी के हिसाब से जुलाई का महीना आपके लिए एक सपने की तरह होगा जिसमें आपकी कुछ इच्छाएं बहुत ज़बरदस्त रूप से पूरी होती दिखाई देंगी, तो कुछ चीज़ों में आपको निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। अर्थात जीवन में धूप और छांव दोनों ही परिस्थितियों का जुलाई के महीने में आपको दर्शन होगा, यानी मिश्रित परिणाम ही जुलाई में आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक तौर पर यदि देखा जाए तो बहुत चुनौतियों के बाद में सफलता इस महीने आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो यदि कोई मनमुटाव या ऐसी कोई स्थिति आपकी बनी हुई थी तो उसमें धीरे धीरे आपके सुधार भी आने लगेगा। दाम्पत्य जीवन यानी जीवन साथी के साथ में जो आपके रिश्ते हैं वो बेहतरीन आपके रहने वाले हैं। लव लाइफ की बात करें तो कुछ समस्याओं के बादल आपके ऊपर छाए रहेंगे, कुछ परेशानियां जरूर रहेंगी। आमदनी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये सभी चीजें कुल मिलाकर के आपके साथ में रहेंगी। इसके बाद में कुछ यात्राओं के योग भी बनेंगे, कुछ शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी रहेगा। तो सभी चीजों को पूरा जानने के लिए आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं, बताता हूं कार्य क्षेत्र का हाल, यानी आपके नौकरी का क्या हाल रहेगा। देखिए, करियर की बात की जाए तो दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु के साथ में होने से कार्य क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां आपके लिए बन सकती हैं। मंगल भी कर्म भाव से अष्टम भाव में होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियां बनाए रखेगा, जिससे आपके कार्य क्षेत्र पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी जहां आप नौकरी करते हैं वहां से थोड़ा मन आपका ऊब सकता है। इसके अलावा जब सूर्य का गोचर बदलेगा, यानी 16 तारीख से सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, तो आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि सभी चीज़ों के योग आपके लिए अच्छे बनेंगे। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर के योग भी आपके लिए बनेंगे। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी इस महीने आपके लिए बन सकते हैं। 16 जुलाई के बाद में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। केवल और केवल एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आलस का त्याग कीजिएगा और अपने प्रयास, आपकी जो मेहनत है उनको बहुत ही जबरदस्त रूप से गति देने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष के बारे में। आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, कितनी इनकम आप कर पाएंगे, कितना बचत कर पाएंगे। आर्थिक नजरिए से यदि देखें तो द्वितीय भाव में गुरु और केतु की युति बनी हुई है, जो परिवार में संचित धन को दर्शाती है। परिवार में संचित जो धन है, जो आपका बैंक बैलेंस है, उसकी स्थिति को दर्शाती है। गुरु की उपस्थिति होने से आपके संचित धन में वृद्धि हो सकती है। आपके परिवार के लोगों का धन बढ़ सकता है, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। परिवार की स्थिति बहुत ही मजबूत इस समय आपकी दिखाई दे रही है। राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठ करके आपके एकादश भाव को दृष्टि दे रहा है, जिसकी वजह से आपके जितने भी प्रयास होंगे उनमें आर्थिक रूप से सफलता मिलने के चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम और द्वादश भाव पर होने से और शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों में भी कुछ कमी आने के संकेत आपके लिए रहेंगे। तो इसकी वजह से आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के बेहतर रहेगी। हालांकि अष्टम भाव में सूर्य और बुध और राहु की स्थिति अचानक से कोई धन हानि का संकेत जरूर आपके लिए कर रही है। इसके प्रति थोड़ा सा सचेत आपको रहना चाहिए। और सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र जो हैं वो आपके व्यापार के माध्यम से अच्छा धन लाभ दिलाने के संकेत भी आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यदि कहूं तो आर्थिक दृष्टि से आपको मिले जुले परिणाम ही मिल सकते हैं। अचानक से स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां खराब होना और उस परेशानियों की वजह से कुछ बहुत ज्यादा खर्च होना, दोनों ही स्थितियां इस मामले में आपके लिए दर्शाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको स्वास्थ्य का हाल। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो आपकी राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में विराजमान रहेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अष्टम भाव में बुध, राहु और सूर्य की गति, सूर्य की जो युति बनी हुई है वो द्वितीय भाव में गुरु और केतु, उनकी युति भी बनी हुई है, और राशि स्वामी मंगल पर शनि की दृष्टि। तो हल्के फुल्के कुछ स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां जरूर आ सकती हैं, बाकी बहुत ज्यादा कोई बड़ी दिक्कतें ऐसी कुछ दिखाई आपके लिए नहीं दे रही हैं। खास करके मानसिक रूप से थोड़ा सा आपको संबलित रहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कोई नेगेटिविटी आपके बिल्कुल भी नहीं आए और किसी भी प्रकार की कोई गलत व्यवस्था आपके लिए नहीं बने। इन चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको प्रेम जीवन का हाल। आपके प्रेम जीवन की क्या स्थिति रहेगी और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधित मामलों में यह महीना बहुत ज्यादा अनुकूल आपके लिए नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल बैठा है जो अत्यधिक ऊर्जा का कारक है, और यही मंगल आपके रिश्ते में कुछ खटास भी पैदा कर सकता है। बहुत ज्यादा ऊर्जा जब हो तो कुछ परेशानियां भी व्यक्ति को बन जाती हैं। और वहीं यदि आपके शादीशुदा जीवन के बारे में बात करें, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें, तो आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता इस महीने नहीं है, क्योंकि यह महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है। वहीं दाम्पत्य जीवन में शुक्र जो है वो आकर्षण बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, स्नेह बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि भी शुक्र जो है वो करते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको पारिवारिक जीवन के बारे में। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो चतुर्थ भाव में आपके पाप कर्तृ योग बना हुआ है, और चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में विराजमान है। इसका अर्थ यह है कि आपको चुनौतियां बहुत सारी मिलने वाली हैं, चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, और आपके निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दोनों ही तरह से आपको चुनौतियों को पार करके ही बेहतर आपको बनाना होगा। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां हो सकती हैं, पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं बहुत ज्यादा धन का खर्च होना भी कुछ परेशानियां बना सकता है। ससुराल पक्ष से भी जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वहां से भी कुछ झगड़ा या इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आर्थिक तौर पर परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक स्थिति ये जबरदस्त है, और इस स्थिति को यदि देखते हैं तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन भी आपका जबरदस्त ही रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़कर के आपको बताता हूं ये सभी जो चीजें आपके लिए खराब थी जुलाई के महीने में, उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल राशि के स्वामी होने के कारण हनुमान जी महाराज की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। और यदि आपको बहुत ही जबरदस्त रूप से बचना है सभी परेशानियों से, एक तांबे की अंगूठी पूरी जिंदगी पहन करके रखिए, बहुत ही अच्छे परिणाम उसके आपको मिलेंगे। अनामिका अंगुली में वो आपको तांबे की अंगूठी पहननी है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन को, प्रेम जीवन को और व्यापारिक जीवन को ठीक करने के लिए आपको गणेश जी महाराज की उपासना भी जरूर करनी चाहिए। और अष्टम भाव को सुधारने के लिए शनि के लिए तिल का दान जरूर करना चाहिए। तो यह था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।